हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब हम जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें जो है एक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम किसके बारे में पढ़ाने वाले हैं? आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी वैसे ही आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि इसमें जो है हमेशा प्रश्न पूछने की ही बात की जाती है। तो आज हम किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे? तो ये जो आज हमारा तीसरा है, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार से हम इसका जो है क्या करते हैं, हम दो प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। दो प्रकार से हम सेंटेंस को इसमें निर्माण करते हैं। जैसे एक, जब वाक्य की स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, वाक्य की स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड आते हैं तब। और एक ये हो जाता है कि वाक्य के बीच में कभी क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आता है तब। इसको हम दो टाइप से इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। लाइक दैट, जैसे लाइक दिस, जैसे अगर हम बात करें क्या तुम खाना खा चुके हो, तो ये हो जाएगा जब प्रश्नवाचक वाक्य के सबसे पहले आते हैं। और ये हो जाएगा तुम क्या खाना खा चुके हो, अब इसमें क्या है, बीच में आया और उसमें क्या पहले आया। ऐसे ओरली आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले जो है हम रूल अपना हम लिख लेते हैं। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। जैसे एक पहला वाला जो रूल है उसमें हमने आपको बता दिया है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है। एक चीज और, ही सी इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग और आई यू वी दे के साथ हैव का प्रयोग। ये हम प्रयोग क्यों करते हैं? हम भैया प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक, तो ये जो है आपको याद हो जाना चाहिए। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है। तो चलिए अब हम जो है एक ये हम पढ़ते हैं कि अब इसको जो है अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की तो ये हो जाएगा हैज, हैज क्या हो जाएगा, हैज, फिर हैव, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे जो है ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि इसमें जहाँ जहाँ परफेक्ट की बात की जाएगी वहाँ वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वहाँ वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसमें हम बात कर रहे हैं तो क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। अगर हम मतलब क्या तुम अपना गृह कार्य, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें इसमें कि क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो या कर लिए हो। ठीक, अगर हम बात करें कि क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, तो अब हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे कि अगर हम कहें कि क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। अब
क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अब हम बात यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या जो प्रश्न है, जहाँ पर क्या प्रश्न पूछने वाली जहाँ पर बात की जाएगी, जहाँ पर प्रश्न पूछने वाली बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर प्रश्न पूछने वाली बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, हाँ, तो क्या तुम अपना गृह कार्य जब कर चुके हो तो अब इसके बारे में अब हम क्या, ये देख लीजिए क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, क्या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जो है चुकी है, तो चुकी का मतलब ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब ये क्वेश्चन वर्ड जब सबसे वाक्य के जब पहले आता है तो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैव। यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब हैव। ठीक, हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। ठीक, हैव यू, हैव यू सब्जेक्ट मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और फिर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर चुके हो। तो कर चुके हो को मतलब काम, डू। अगर हम कर चुके की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कर चुके की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कर चुके की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे करना का अंग्रेजी होती है डू, अब इसका जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, डन। डू, डिड, डन, तो क्या हो जाएगा, डन। ठीक, हैव यू डन। अब उसके बाद अपना की अंग्रेजी, अपना गृह कार्य, तो अपना ये गृह कार्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अपना गृह कार्य का मतलब क्या हो जाएगा, यू का अपना क्या हो जाएगा, योर ऑब्जेक्ट, सॉरी योर होमवर्क, योर होमवर्क। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें, क्या मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बनाई। अगर हम दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम दूसरे सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए कि क्या मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बनाई। ठीक, अब इसमें बताए थे ना कि या ई आए, तो इसमें देख लीजिए ई आ गया, सबसे लास्ट में ई आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या की बात करनी है, तो जब हम क्या की यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम यहाँ पर क्या की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बनाई। तो अब इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें कि इसकी हम क्या है कि ये अगर वाक्य के अगर पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका हम क्या करते हैं, उसकी हम अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो माई के साथ, माई क्या है, माई सिंगुलर है या प्लूरल, तो माई हो जाएगा सिंगुलर, क्या हो जाएगा, माई सिंगुलर हो जाएगा। तो माई जो है सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज। अब फिर मेरी बहन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट देखिए हैज, हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज माई सिस्टर, हैज माई सिस्टर, ये हो जाएगा क्या, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तक यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बनाई के अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मेड। तो मेड
मतलब कि इसमें तीनों फॉर्म ही एक जैसा होता है, ठीक। इसमें वर्ब की जो तीनों फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है। तो हैज माई सिस्टर मेड, अब इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट जो है दो है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो चाय है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको पहले लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे। तो हैज माई सिस्टर मेड टी। अब ये मेरे लिए, तो मेरे लिए की क्या अंग्रेजी हो जाएगी, मेरे लिए का मतलब हो जाएगा फॉर मी, ठीक। तो हैड माई सिस्टर मेड टी फॉर मी, ये क्या हो जाएगा, हैड माई सिस्टर मेड टी फॉर मी। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। और एक ऐसा ही सेंटेंस ऐसे ही ट्रांसलेट करने को आता है, एक इस टाइप का हो जाएगा। एक दूसरे टाइप का हम आपको बता रहे हैं। दूसरा टाइप का जो सेंटेंस हो जाएगा, दूसरे टाइप के जो सेंटेंस की बात करें तो दूसरे टाइप के सेंटेंस में पहले जो है वो क्या स्टार्ट होगा, दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे टाइप का सेंटेंस जो है पहले क्या होगा, वो क्वेश्चंस वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये हमारा जो है दूसरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब अब इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर सबसे पहले आ जाता था, ये जो क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता था, अब वो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, सबसे मतलब क्वेश्चन वर्ड जो है अब बीच में आएगा। जब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी लिखने के लिए पिताजी, तुम पिताजी के साथ कहाँ गई थी। अगर हम कह दें कि तुम पिताजी के साथ कहाँ जा चुकी हो, तुम पिताजी के साथ कहाँ जा चुकी हो, अगर इसका ट्रांसलेशन करना हो तो जैसे अगर हम बात करें कि तुम पिताजी के साथ कहाँ जा चुकी हो, तुम पिताजी के साथ कहाँ जा चुकी हो। अब देख लीजिए यहाँ पर कहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कहाँ आ गया। तो जब हम कहाँ की बात कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और चुका, चुकी, चुकी आ गया तो इसका मतलब परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन मतलब कि जो हमने आपको बताया था कि जब अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में अगर आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो मतलब उसकी अंग्रेजी को ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले लिखते हैं। तो देख लीजिए ये कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी, मतलब कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फेयर, ठीक, फेयर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यू है। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यू हमेशा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो यू हैव, वेयर हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, वेयर हैव यू। और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेयर हैव यू, ठीक। मतलब कि ये समझिए कि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है उसको हम सबसे पहले लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू।
अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा गॉन, तो हो जाएगा ये वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन। अब के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर हैव यू गॉन विद 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 जो है के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विद विद। अब के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी विद। अब ये जो है किसके साथ जा रही है, पिताजी के, विद फादर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट फादर, तो विद फादर। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। मतलब कि वेयर हैव यू गॉन विद फादर, वेयर हैव यू गॉन विद फादर, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, जो कि सही है। अब जो है एक सेंटेंस अब देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या शब्द जो बीच में आया था ना, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखे। ये आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है तुम क्या घर जा चुकी हो। अगर हम कहें कि तुम घर क्या जा चुकी हो, अगर हम ऐसे करें, कहें कि तुम घर क्या जा चुकी हो, तुम घर क्या जा चुकी हो, तुम घर क्या जा चुकी हो, तुम घर क्या जा चुकी हो। अब हम इसका ट्रांसलेशन करना रहे, तो क्या है कि अब ये जो क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द है, इससे हम ये बता पाएंगे कि ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसके बाद ये चुका चुकी चुकी मतलब परफेक्ट हो गया, ये हमारा सेंटेंस सही है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा कि क्या मतलब क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट व्हाट, ठीक, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। अब तुम क्या है, तुम प्लूरल है, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव, ठीक। अब तुम के सब्जेक्ट क्या है, इसमें तुम है, तुम, ये क्या हो जाएगा, यू, तो व्हाट हैव यू। अब यहाँ पर जाना की अंग्रेजी गो हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, गॉन 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 टू। अब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है ना, तो गॉन टू होम, गॉन टू होम, ठीक, गॉन टू होम। तो व्हाट हैव यू गॉन टू होम, तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। तो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस हो गया। अभी हम कहते हैं कि क्या तुम पढ़ाई कर, क्या वह पढ़ाई कर चुकी है या कर लिया है। अगर हम ये कहते हैं क्या वह पढ़ाई कर लिया है, अगर हम ऐसे कहें कि क्या, सॉरी, तुम क्या, ऐसे अगर हम बात करें, वह, अरे यार सॉरी, वह क्या पढ़ाई कर लिया है, वह क्या पढ़ाई कर लिया है। देखें बस वीडियो चल रही है कि नहीं, वह क्या पढ़ाई कर लिया है, तो इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह क्या पढ़ाई कर लिया, वीडियो रुकने वाली, वह क्या पढ़ाई कर लिया है। तो इसकी जो हो जाएगा, जो वह मतलब कि क्या क्या, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, फिर उसके बाद ये इसमें है, इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा जो है हैज का प्रयोग करेंगे, हैज ही, व्हाट हैज ही। अब करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब करना की अंग्रेजी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब